जब दुनिया की आवाजें मन को तोड़ने लगे, जब अपनों के बीच भी अकेलापन महसूस होने लगे, जब जीवन का हर रास्ता अंधेरे में खोता हुआ दिखाई दे, तब एक नाम मन को फिर से संभालता है, श्री राम। स्वागत है आपका श्री राम छाया में। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, ये उस शांति की खोज है जो श्री राम के नाम में छिपी है। यहाँ आपको मिलेंगी रामायण की अनसुनी सीखें, जीवन बदल देने वाले श्री राम संदेश, भक्ति, विश्वास और वो शक्ति जो टूटे हुए मन को भी फिर से खड़ा कर देती है। अगर आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, अगर मन बेचैन है, अगर आप श्री राम को सिर्फ सुनना नहीं महसूस करना चाहते हैं, तो ये स्थान आपके लिए है। तो आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और श्री राम के चरणों में खुद को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आज का ये संदेश शायद आपके जीवन में प्रकाश लाने के लिए आया है। जय श्री राम। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन मन के अंदर तूफान चल रहा होता है। लोग पूछते हैं, सब ठीक है ना? और हम सिर्फ इतना कहते हैं, हाँ, सब ठीक है। लेकिन सच क्या होता है? सच ये होता है कि इंसान धीरे धीरे अंदर से खत्म हो रहा होता है। उसे समझ नहीं आता किससे बात करे, कहाँ जाए, क्या करे। रात को नींद नहीं आती, भविष्य का डर सताता है, पुरानी गलतियां याद आती है, अपने ही लोग पराये लगने लगते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद से पूछता है, क्या अब सब खत्म हो चुका है? अगर आज आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है, तो आज की ये कथा सिर्फ एक वीडियो नहीं है। शायद ये श्री राम का आपके लिए संदेश है, क्योंकि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भगवान अपने संकेत भेजते हैं। और शायद आज वो संकेत ये वीडियो है। श्री राम सिर्फ एक भगवान नहीं है, वे धैर्य है, विश्वास है, संघर्ष में शांत रहने की शक्ति है। लोग अक्सर सोचते हैं भगवान का जीवन आसान रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान से रामायण को समझा जाए तो पता चलता है श्री राम का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने भी दर्द सहा, उन्होंने भी अपनों को खोया, उन्होंने भी अन्याय देखा, उन्होंने भी अकेलापन महसूस किया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, जहां सामान्य इंसान टूट जाता है, वहां श्री राम शांत रहे। और यही बात उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। सोचिए, जिस राजकुमार का राज्याभिषेक होने वाला हो, पूरी अयोध्या खुश हो, हर तरफ उत्सव का माहौल हो, और अचानक सब कुछ बदल जाए। एक ही रात में सिंहासन छिन जाए, राजमहल छूट जाए, अपने बिछड़ जाए। क्या कोई सामान्य इंसान ये सह सकता है? शायद नहीं। लेकिन श्री राम ने सहा। उन्होंने अपने पिता के वचन को अपने सुख से बड़ा माना। यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। आज छोटी छोटी परेशानियों में इंसान टूट जाता है। थोड़ी असफलता मिल जाए तो जीवन खत्म सा लगने लगता है। लेकिन श्री राम हमें सिखाते हैं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने संस्कार और धैर्य कभी नहीं छोड़ने चाहिए। वनवास केवल जंगल जाना नहीं था, वो एक परीक्षा थी। आराम छोड़ने की परीक्षा, अहंकार छोड़ने की परीक्षा, विश्वास बनाए रखने की परीक्षा। और जीवन भी तो ऐसा ही है।
कई बार भगवान हमें वहां ले जाते हैं जहां हम कभी जाना नहीं चाहते, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही रास्ता हमें मजबूत बनाने के लिए था। वनवास के दौरान श्री राम ने राजसी सुख नहीं देखे, उन्होंने कठिनाइयां देखी, भूख देखी, कष्ट देखे, असुरों का सामना किया। लेकिन क्या उन्होंने कभी शिकायत की? नहीं। यही सबसे बड़ी शक्ति है। आज का इंसान परिस्थिति बदलने से पहले ही हार मान लेता है, लेकिन श्री राम कहते हैं, कठिन समय में घबराओ मत, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। फिर वो समय आया जब माता सीता का हरण हुआ। कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ छोड़ दिया हो, जिसके जीवन का एकमात्र सहारा उसकी पत्नी हो, और वही उससे दूर हो जाए। उस समय श्री राम के मन पर क्या बीती होगी। रामायण में एक दृश्य आता है जब श्री राम जंगल में माता सीता को खोजते हुए भटक रहे होते हैं। वे पेड़ों से पूछते हैं, नदियों से पूछते हैं, पंछियों से पूछते हैं। उस क्षण में भगवान भी एक साधारण इंसान की तरह दुख महसूस कर रहे थे। ये बात हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि दुख महसूस करना कमजोरी नहीं है, रोना कमजोरी नहीं है, अकेलापन महसूस करना कमजोरी नहीं है, लेकिन दुख में खुद को खो देना ये गलत है। श्री राम दुखी थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा, और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। आज बहुत लोग पहली असफलता में हार मान लेते हैं। परीक्षा में असफल हुए तो टूट गए, रिश्ता टूट गया तो जीवन खत्म समझ लिया, पैसा चला गया तो आत्मविश्वास खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, अगर श्री राम जैसी महान आत्मा संघर्षों से गुजर सकती है, तो हमारे संघर्ष भी जीवन का हिस्सा है। संघर्ष इस बात का संकेत नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। कई बार संघर्ष इस बात का संकेत होता है कि भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं। हनुमान जी का भी जीवन यही सब सिखाता है। उनके अंदर अपार शक्ति थी, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। और यही आज के इंसान की स्थिति है। लोग खुद को कमजोर समझते हैं क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। जब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई, तब वे समुद्र पार कर गए। शायद आज आपको भी किसी जामवंत की जरूरत है जो आपको आपकी शक्ति याद दिलाए। और शायद आज ये वीडियो वही काम कर रहा है। आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। आपने अब तक जितनी लड़ाइयां लड़ी है, उतना कोई कमजोर इंसान नहीं लड़ सकता। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। जीवन में समय बदलता है। आज दुख है, कल सुख भी आएगा। आज अंधेरा है तो कल प्रकाश भी आएगा। रामायण केवल एक कहानी नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाती है कि अगर रास्ता कठिन हो तो धैर्य रखो, अगर लोग साथ छोड़ दे तो विश्वास रखो, अगर दुनिया आपको गलत समझे तो भी सही रास्ता मत छोड़ो, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। रावण शक्तिशाली था, ज्ञानी था, धनवान था, लेकिन उसके अंदर अहंकार था, और अहंकार इंसान को धीरे धीरे विनाश की तरफ ले जाता है। आज भी कई लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि शांति धन से नहीं मिलती। शांति मिलती है सही जीवन जीने से। श्री राम का नाम इसलिए महान नहीं है क्योंकि वो भगवान है। उनका नाम इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में
मर्यादा और धैर्य बनाए रखा। आज की दुनिया में लोग गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों में अपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन श्री राम हमें संयम सिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि शक्ति का मतलब शोर करना नहीं होता। सच्ची शक्ति शांत रहने में होती है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह अकेला पड़ जाता है, कोई समझने वाला नहीं होता। लेकिन याद रखिए, अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कई बार वही समय इंसान को भगवान के सबसे करीब ले जाता है। जब इंसान टूटता है तब उसका अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तब भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। शायद इसीलिए दुख के बाद इंसान पहले से ज्यादा समझदार बन जाता है। अगर आज आपका समय खराब चल रहा है तो एक बात याद रखिए, ये समय हमेशा नहीं रहेगा। 14 साल का वनवास भी खत्म हुआ था। दुख स्थायी नहीं होता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, जीवन बदलता है। बस विश्वास बनाए रखना पड़ता है। और जब विश्वास कमजोर पड़ने लगे तब श्री राम का नाम लेना चाहिए। श्री राम, ये केवल 2 शब्द नहीं है। ये टूटे हुए मन के लिए सहारा है, डरे हुए इंसान के लिए साहस है, अंधेरे में रोशनी है। कई लोगों ने जीवन में सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी वे खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसलिए आज आप भी खुद से एक वचन लो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं खुद पर विश्वास रखूंगा। मैं भगवान पर विश्वास रखूंगा। और एक दिन मैं इस अंधेरे से बाहर निकलूंगा। क्योंकि श्री राम ने सिखाया है, संघर्ष अंत नहीं होता, संघर्ष एक नई शुरुआत की तैयारी होता है। तो अगर आज जीवन में सब खत्म लग रहा है तो शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए और मन में सिर्फ एक बार कहिए, हे श्री राम, मुझे शक्ति दीजिए। विश्वास रखिए, जिस प्रकार अयोध्या में फिर से दीप जले थे, वैसे ही एक दिन आपके जीवन में भी प्रकाश जरूर आएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर सत्य यही है कि भगवान कभी भी अपने भक्त को हमेशा अंधेरे में नहीं रखते। हाँ, परीक्षा लेते हैं, इंतजार करवाते हैं, कभी कभी चुप भी रहते हैं। लेकिन जब सही समय आता है तो वही भगवान टूटे हुए जीवन को फिर से रोशनी से भर देते हैं। सोचिए, 14 साल का वनवास कितना लंबा समय होता है। कितनी कठिनाइयां आई होंगी, कितनी बार मन थका होगा, कितनी बार अकेलापन महसूस हुआ होगा। लेकिन श्री राम चलते रहे, धीरे धीरे, एक एक कदम। और यही जीवन का रहस्य है। जब रास्ता दिखाई ना दे तब भी चलते रहो, क्योंकि कई बार भगवान पूरा रास्ता नहीं दिखाते, बस अगला कदम दिखाते हैं। और जो इंसान विश्वास के साथ वो अगला कदम उठा लेता है, भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। आज शायद आपके जीवन में भी बहुत कुछ गलत चल रहा होगा। शायद लोग आपको समझ नहीं रहे होंगे। शायद मेहनत का फल नहीं मिल रहा होगा। शायद आपने बहुत कुछ खो दिया होगा। लेकिन ये मत भूलिए, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल आते हैं, उसी पेड़ को सबसे ज्यादा पत्थर लगते हैं। महान आत्माओं का जीवन कभी आसान नहीं होता, और शायद आपकी लड़ाई भी आपको मजबूत बनाने के लिए है। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन परिस्थितियों को आप अभिशाप समझ रहे थे, असल में वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। शायद आज आप रो रहे हो,
लेकिन कल यही आंसू आपको दूसरों का दर्द समझना सिखाएंगे। शायद आज आप अकेले हो, लेकिन कल यही अकेलापन आपको भगवान के करीब ले जाएगा। शायद आज आपको सब खत्म लगता हो, लेकिन भगवान अभी आपकी कहानी लिख रहे हैं। और याद रखिए, भगवान की लिखी हुई कहानी कभी अधूरी नहीं होती। इसलिए खुद को कभी खत्म मत समझो। आप टूटे हो सकते हो, लेकिन समाप्त नहीं हुए हो। आप थके हो सकते हो, लेकिन हार नहीं गए हो। जब तक सांस चल रही है, तब तक भगवान आपके साथ काम कर रहे हैं। और शायद इस समय भी श्री राम आपके जीवन की किसी अंधेरी राह पर चुपचाप आपके साथ चल रहे हैं। भले ही आपको दिखाई ना दे, लेकिन वे है। जब मन डरने लगे तो राम नाम लो। जब उम्मीद टूटने लगे तो रामायण याद करो। जब अकेलापन सताए तो हनुमान जी को याद करो। और जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब खुद से सिर्फ एक बात कहना, जिस भगवान ने मुझे अब तक संभाला है, वो आगे भी संभालेंगे। क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। एक दिन आपके जीवन में भी वो सुबह आएगी जब दर्द कम होगा, मन शांत होगा और आप मुस्कुराकर कहोगे, धन्यवाद प्रभु उस कठिन समय के लिए, क्योंकि उसी ने मुझे मजबूत बनाया। तो आज से डरना बंद करो, खुद को कमजोर समझना बंद करो और विश्वास रखना शुरू करो। क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहां भगवान स्वयं रास्ता बना देते हैं। और अंत में, अगर इस दुनिया में सब आपका साथ छोड़ दे, फिर भी एक नाम हमेशा आपके साथ रहेगा, श्री राम। और शायद आज से कई साल बाद जब आप अपने जीवन के इस कठिन समय को याद करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि ये समय आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनाने आया था। क्योंकि भगवान जब किसी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो पहले उसे संघर्षों से मजबूत बनाते हैं। सोना भी आग में तपने के बाद ही चमकता है, और इंसान भी दुखों से गुजरने के बाद ही भीतर से शक्तिशाली बनता है। इसलिए अपने जीवन को कठिनाइयों से नफरत मत कीजिए। हो सकता है ये कठिनाइयां आपको उस मंजिल तक ले जाए जहां तक आप बिना संघर्ष के कभी पहुंच नहीं पाते। आज बस इतना याद रखिए, अगर आपके कदम रुक गए हैं, तो श्री राम आपका सहारा बनेंगे। अगर आपका मन डर गया है, तो हनुमान जी आपको साहस देंगे। और अगर पूरी दुनिया आपको अकेला छोड़ दे, तब भी भगवान आपके साथ खड़े रहेंगे। बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं होती। एक दिन आपके जीवन में भी वो दीपावली जरूर आएगी, जब अंधेरा खत्म होगा और चारों ओर सिर्फ प्रकाश होगा। जय श्री राम। और उस दिन जब आपके जीवन में फिर से खुशियां लौटेंगी, जब आपके चेहरे पर सच्ची मुस्कान वापस आएगी, तब शायद आपको समझ आएगा कि भगवान ने आपको कभी अकेला छोड़ा ही नहीं था। वे हर कठिन रास्ते पर, हर आंसू के पीछे, हर टूटती हुई उम्मीद के बीच चुपचाप आपके साथ चल रहे थे। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। हम प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन जीवन वैसा नहीं बदलता जैसा हम चाहते हैं। पर शायद भगवान हमारी इच्छा नहीं, हमारे भविष्य को देख रहे होते हैं। जिस रास्ते को हम बंद दरवाजा समझते हैं, कभी कभी वही रास्ता हमें गलत दिशा में जाने से बचा रहा होता है।
श्री राम का जीवन भी यही सिखाता है। अगर उन्हें वनवास न मिला होता तो शायद दुनिया को मर्यादा, धैर्य और त्याग का इतना महान उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलता। इसलिए अपने संघर्षों को व्यर्थ मत समझिए। हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर असफलता आपको कुछ सिखाने आई है। और याद रखिए, भगवान कभी जल्दी में काम नहीं करते, वे सही समय पर काम करते हैं। बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगता, उसे समय लगता है, धैर्य लगता है, तूफानों से लड़ना पड़ता है। ठीक वैसे ही आपका जीवन भी अभी एक प्रक्रिया से गुजर रहा है। हो सकता है आज आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन आने वाले समय में भगवान की हर योजना का कारण साफ दिखाई देगा। इसलिए निराश मत होइए। अपने मन में श्री राम का नाम रखिए, अपने कर्म सच्चे रखिए और विश्वास रखिए कि जिस भगवान ने समुद्र पर पुल बनवा दिया, वे आपके जीवन में भी असंभव को संभव बना सकते हैं। बस हार मत मानिए, क्योंकि शायद आपकी सबसे सुंदर शुरुआत अभी आना बाकी है। जय श्री राम। और जब कभी जीवन में बहुत ज्यादा शोर होने लगे, मन बेचैन रहने लगे और हर तरफ निराशा दिखाई देने लगे, तब कुछ समय के लिए इस दुनिया से दूर होकर सिर्फ अपने मन की आवाज सुनना, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा वही मिलते हैं जहां मन शांत होता है। आज की दुनिया इंसान को बाहर से मजबूत दिखना सिखाती है, लेकिन श्री राम हमें भीतर से मजबूत बनना सिखाते हैं। बाहर की शक्ति कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन भीतर की शक्ति इंसान का पूरा जीवन बदल देती है। जब श्री राम वनवास में थे, तब उनके पास ना राजमहल था, ना सेना, ना सुख सुविधाएं। फिर भी वे शांत थे। क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, उनके भीतर थी। और यही शक्ति हर इंसान के अंदर होती है। लेकिन डर, नकारात्मक सोच और लगातार चिंता उस शक्ति को ढक देती है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे तो खुद को याद दिलाइए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भगवान मेरे साथ है। कभी कभी सिर्फ यही एक विचार इंसान को टूटने से बचा लेता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में जो लोग सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा प्रकाश फैलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अंधेरा बहुत करीब से देखा होता है। शायद इसीलिए भगवान कठिन रास्ते उन्हीं लोगों को देते हैं जो अंदर से बहुत मजबूत बनने वाले होते हैं। तो अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होइए, अपने संघर्षों से भागिए मत और अपने जीवन को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि हो सकता है आज जो कहानी दर्द से भरी हुई लग रही है, कल वही कहानी किसी और इंसान को जीने की उम्मीद दे। और अगर इस समय आपके मन में डर है, तो बस एक बार आंखें बंद करके दिल से कहिए, हे प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखाइए। विश्वास रखिए, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान रास्ता जरूर बनाते हैं। जय श्री राम। और अंत में, अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है, तो ये मत सोचिए कि आपकी कहानी खत्म हो गई है, क्योंकि रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही सुंदर होती है। श्री राम का जीवन हमें यही सिखाता है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, धैर्य और विश्वास रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। हो सकता है आज भगवान आपको परीक्षा के रास्ते से गुजार रहे हो, लेकिन याद रखिए, जिसे भगवान चुनते हैं उसे मजबूत भी वही बनाते हैं। इसलिए अपने मन से डर निकाल दीजिए,
भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए और अपने हृदय में सिर्फ एक नाम बसाइए, श्री राम। क्योंकि जहां श्री राम का नाम होता है वहां टूटे हुए मन को सहारा मिलता है, भटके हुए इंसान को रास्ता मिलता है और अंधेरे जीवन में भी प्रकाश आ जाता है। तो आज इस कथा को सुनने के बाद बस एक वचन खुद को दीजिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा। और विश्वास रखिए, एक दिन श्री राम आपके जीवन में भी ऐसा प्रकाश लाएंगे कि आज का हर दर्द, हर आंसू और हर संघर्ष एक सुंदर कहानी बन जाएगा। अगर आपको ये श्री राम का संदेश पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को हाइप दीजिए। हाइप देने से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंचा दिया जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले संदेश में। जय श्री राम।